सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी। जैसे कि चैनल का नाम बता रहा है, इस चैनल पे मिलेगी आपको क्रिप्टो से रिलेटेड सारी बड़ी खबरें सुबह 9 बजे। और मैं कोशिश करता हूँ कि खबरों को हिंदी में समझा पाऊँ ताकि आप सबको समझ आ पाए। और मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत आसानी से सिंपल करके खबरें समझा पाऊँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आप अगर रोज सुबह 10 मिनट भी इस चैनल पे वीडियो देख लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं फायदा होता रहेगा और आपको सारा कुछ खबर रहेगी कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। और ये खबर, जैसे कि आप लोग इंडियंस हैं सबको, तो ये खबर आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो इससे शुरू करते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो पे प्लान कर रही है इनडायरेक्ट टैक्स लगाने का, कि जिससे वो थोड़ा रेवेन्यू लॉस को कंट्रोल कर सके और वो पूरा रेवेन्यू जो क्रिप्टो के टैक्स में आना चाहिए वो पूरा कलेक्ट कर पाए। तो चलिए इसके बारे में भी पूरी डिटेल में बात करके आपको समझाता हूँ। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इंडिया की, उन्होंने प्लान करा है कि इसको जीएसटी के अंडर लाया जाए। जो कि हमको खबर मिल रही है सारी इंडियन लोकल न्यूज़पेपर से कि इसकी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्रिप्टो पे भी जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। तो अभी तक जो खबर आई है, जो अफवाहें फैली है कि इसमें 18 से लेके 28% तक की जीएसटी लग सकती है, वो डिपेंड करेगा एसेट पे और उसकी वैल्यू पे, उसका क्या पर्पस है, तो उसका भी पूरा लीगल फ्रेमवर्क बनेगा। तो ये कुछ पक्का नहीं है, बट अभी ऐसी अफवाहें मार्केट में चल रही है। तो देखने की बात इसमें ये होगी कि जब इसको जीएसटी में लेकर आएंगे कि इस पे जीएसटी लगाई जाएगी, तो इसको किसके अंडर रखा जाएगा? इसको क्रिप्टो को गुड्स के अंदर रखा जाएगा या सर्विस के अंदर रखा जाएगा? तो ये चीज़ हमको देखने की आएगी। इसका अभी तक हमें कुछ पता नहीं है कि किसके अंडर रखा जाए। तो उनका मानना ये है कि जो भी इसमें माइनिंग फीस है, जो मार्जिनल फीस है, सर्विस फीस है, उसके ऊपर ये जीएसटी लगाया जाएगा और पूरी वैल्यू, एसेट की वैल्यू पे नहीं लगाया जाएगा। तो इसमें देखने की बात ये रहेगी, जो भी करंट टैक्स है ये उसके साथ लगा जाएगा या करंट वाला जो टैक्स लगाया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उसको हटा के ये सिर्फ सर्विस पे लगाया जाएगा। तो अब हम चलते हैं दूसरी खबर पे और उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी खबर है हमारी इथीरियम की ओर से कि इथीरियम के प्राइस क्यों गिर रहे हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर हम बात करें 2022 से, तो हमको पता है कि एक बेयर रन शुरू हो गई थी क्रिप्टो में, कि सारी क्रिप्टो ही गिरी है। बिटकॉइन ने अपना 60,000 प्लस का हाई बनाया था, इथीरियम ने 4,900 तक का हाई बनाया था। बट अगर अभी के प्राइस देखें तो अभी कहीं 1300 के आसपास इथीरियम चल रहा है, 1350 1370 के आसपास। तो अगर हम देखें वहां से लेके यहाँ तक, तो उसके एक प्राइस करेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक जो बेयर रन आया था उसमें तो सारी क्रिप्टो का प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, बट साथ साथ जो इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है, जो इंटरेस्ट हाइक्स हो रहे हैं, तो ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो थोड़ा बहुत इसको इफेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप, अगर आप वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं तो उसमें मैं सब कुछ ही आपको समझाता रहता हूँ हर टॉपिक पे अच्छे से। तो अगर आप देखते हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, आपको अपडेट हो गए सारे। तो अगर हम इथीरियम की बात करें तो 13 सितंबर से इसका एक 1750 पे था इथीरियम। बट वहाँ से अगर हम देखेंगे तो वहाँ से नीचे आते आते $1300 तक इसने टच की है, 1300 1320 के आसपास। तो अगर हम देखेंगे तो 15 सितंबर को इसका मर्ज होना था, तो 13 सितंबर से गिरना शुरू हुआ। तो उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ सारा। तो जैसे अगर आपको मैंने अभी भी बताया, अगर आप पिछली वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये लाइन पता होगी। ये ऑलमोस्ट मैंने हर वीडियो में लाइन बोली है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़। तो अभी मैं आपको बोल रहा था 13 सितंबर से गिरना शुरू हुआ है, क्योंकि 15 सितंबर को मर्ज हो चुका था और ये सबको पता था कि 15 सितंबर को मर्ज हो जाना है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने हाइप बनाई हुई थी। और इथीरियम अगर हम पहले देखेंगे मर्ज से पहले की, तो कहीं $1000 के आसपास पहुंच चुका था। तो वहां से इसने $2000 तक की मूवमेंट करी, ऑलमोस्ट अपना प्राइस डबल किया। तो ये रूमर में जो जो लोगों ने खरीदा, पैसे में इन्वेस्ट किया, तो ये रूमर लोग बाय कर ही जा रहे थे। बट जितने स्मार्ट लोग थे उन्होंने ये चीज़ सारी सेल करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मर्ज के बाद इसका प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि इथीरियम 1000 से 2000 पे जो गया था, वो कहीं ना कहीं एक ओवर प्राइस सिचुएशन में था, जो कि अब करेक्ट होके अपनी ऑलमोस्ट ओरिजिनल वैल्यू पे आ रहा है इस टाइम पे। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर पे, जो कि है बिटकॉइन और बाकी सारे ऑल्ट कॉइन से। मेजोरिटी में अगर आप कहें तो पूरी क्रिप्टो मार्केट की तरफ से ही है कि अगर जो फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करने हैं, तो अगर 0.75% का हाइक हो तो वो बुलिश क्यों हो सकता है।
तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ अभी। तो जैसे कि हम बात करें, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया और ये जनरल भी, अगर आप लोग थोड़े बहुत अवेयर हैं न्यूज़ से तो आपको पता होगा कि इस टाइम इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है और यूएसए में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ओपनली डिस्कस करी जा रही है। तो जिसका असर ये हो रहा है, जो यूएसए के स्टॉक इंडेक्स हैं, जैसे इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स है, वहाँ पे S&P 500 और नैस्डैक है, तो ये सारे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा गिरी जा रही है। वहाँ के जो स्टॉक इंडेक्सेस है, वहाँ के स्टॉक के प्राइसेस है। तो अगर हम ये चीज़ देखेंगे ध्यान से, तो बिटकॉइन और जो वहाँ का S&P 500 है, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा क्लोज रिलेटेड है। मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट दोनों में असर ऑलमोस्ट सेम आता है, सिमिलर आता है। तो अगर वहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, वहाँ पे प्राइस गिर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं असर बिटकॉइन पे भी आएगा। ऑलमोस्ट सेम नहीं कह सकता कि अगर S&P 500 गिर रहा है तो बिटकॉइन भी गिरेगा, बट हाँ, कहीं ना कहीं उस पर असर ज़रूर आएगा इस चीज़ का। तो अगर हम इस पिछले हफ्ते की बात करें, तो इसमें 9% तक की गिरावट देखने को मिली है S&P 500 और बिटकॉइन में। तो अगर ये चीज़ कंटिन्यू चलती रही, तो जो शेरन बेल हैं, उन्होंने एक चीज़ की वार्निंग दी हुई है कि अगर इन्होंने, यूएस फेडरल रिजर्व ने 0.75 की जगह अगर कुछ एग्रेसिव रेट हाइक कर दी है, मतलब 1% से ज़्यादा, 1.5%, 1.25%, तो उससे कहीं ना कहीं 26% तक की गिरावट S&P 500 में देखने को मिल सकती है। तो अगर उसमें 26% की गिरावट है, तो कहीं ना कहीं आप अगर समझेंगे तो उससे 15 से 20% की गिरावट बिटकॉइन में और आने को देख सकते हैं हम। तो अगर 18,000 पे बिटकॉइन चल रहा है, तो वो कहीं 16,000 के आसपास आ जाएगा। तो अब लोगों की एक्सपेक्टेशन इससे, इस टाइम मीटिंग से, ये है कि इस पे 75 पॉइंट्स की हाइक इंटरेस्ट में देखने को मिल सकती है। तो अगर ये इंटरेस्ट हाइक 75% हुई, 75 पॉइंट्स हुई, परसेंट नहीं, 75 पॉइंट्स हुई, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट की जो इस टाइम पे थिंकिंग है उससे मैच करेगी, तो लोगों को भी एक थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। बट अगर ये 100 पॉइंट्स हो गए, जैसे कि 1% अगर उसको कहें, तो 1% या उससे ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों की सेंटिमेंट्स, मार्केट्स की सेंटिमेंट उनकी फेडरल रिजर्व से मैच नहीं करेगी, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैनिक का क्रिएशन हो सकता है। और पैनिक अगर क्रिएट हो गया मार्केट में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्ट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो चलिए चलते हैं हम अपनी आखिरी खबर पे, जिसको हम फटाफट ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम करते हैं अपने कॉइन ट्रैक और देखते हैं सारे कॉइन्स की डेली परफॉर्मेंस। तो हमारी आखिरी खबर है सोलाना और इथीरियम को कंपेयर करने की। तो अगर हम कंपेयर करें, तो इस टाइम जो Q2 के रिजल्ट्स आए हैं, तो उसमें सोलाना ने इथीरियम को आउट परफॉर्म किया, मतलब इथीरियम से बहुत अच्छा किया है डेली ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट पे। तो अगर हम बात करें, तो सोलाना ब्लॉकचेन में डेली की 40 मिलियन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं, और इथीरियम ब्लॉकचेन की हम बात करें, तो उसमें 1 मिलियन डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं। तो आप फ़र्क देख सकते हैं सोलाना का और इथीरियम का। और जो Q2 है, वो अप्रैल और जून के महीने के बीच का है सारा। तो अगर हम इसको आगे देखें, क्योंकि उस टाइम पे इथीरियम का मर्ज नहीं हुआ था, सोलाना का थोड़ा चीप भी पड़ता था और थोड़ा फास्ट भी पड़ता था, जो कि इथीरियम के ब्लॉकचेन में पहले फ़र्क आता था। तो अगर हम अब देखेंगे, कंपेयर करेंगे, जो Q3 के रिजल्ट्स आएंगे, तो उसकी वेट करनी पड़ेगी कि मर्ज के बाद कुछ फ़र्क पड़ा है इथीरियम में ट्रांजैक्शंस का। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा, तो सोलाना में आप देख सकते हैं कॉइन अच्छा है, बिल्कुल इस पे पॉजिटिव रहता हूँ मैं शुरू से। तो ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ता रहेगा और इसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, बट इथीरियम कहीं ना कहीं सफ़र करता रहेगा अगर वो मर्ज के बाद भी अपनी ट्रांजैक्शंस की लिमिट नहीं बढ़ाता। लिमिट इन द सेंस कि कितनी ट्रांजैक्शंस डेली की हो रही है, अगर वो चीज़ पे वो काम नहीं हो पाता, वो चीज़ अभी भी वैसे ही रहती है, तो कहीं ना कहीं इसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इथीरियम पे। तो अब हम वेट करते हैं Q3 के रिजल्ट्स की, जब भी वो आएंगे तो उसको हम कंपेयर करके देखेंगे इस रिजल्ट से। तो चलिए, मेजर खबरों के बाद हम करते हैं कॉइन ट्रैक। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक कॉइन ट्रैक करूँ या उसकी खबरें दूँ, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बता दीजिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रिप्टो मार्केट के टोटल कैपिटल की ओर। तो अगर हम बात करें, तो 19 तारीख को जो खुला था, वो खुला था कहीं 910 या 911 बिलियन डॉलर के आसपास। और देखने की बात यह है कि अगर आप पिछला सारा देखेंगे, तो ये 900 बिलियन डॉलर के नीचे नहीं गया था। बट कल के तारीख पे इसने जो अपना लो बनाया है, वो बनाया था 860 मिलियन डॉलर के आसपास। मिलियन नहीं, बिलियन, सॉरी, मैं अभी तक मिलियन शायद बोलता आ रहा हूँ, बिलियन डॉलर का। तो अगर आप देखेंगे, तो 900 वाली सपोर्ट जो थी वो इसकी टूट गई थी, बट साथ ही साथ
यहाँ से एक बाउंस बैक आके रिकवर कर गया और अभी का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 905 बिलियन डॉलर। तो इसकी कहीं ना कहीं 900 बिलियन डॉलर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी मानने की पड़ेगी, क्योंकि अगर ये चीज़ 900 बिलियन डॉलर के नीचे आती है तो आप बाकी क्रिप्टो पे भी इसका इफेक्ट देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम की इसके बाद, तो उस पे भी आप ये असर देख लेंगे कि अगर ये 900 बिलियन डॉलर का इसका मार्केट कैप टूटा है, उसके नीचे गए, तो उन कॉइन्स पे भी कितना असर आया है इस चीज़ का। तो चलिए फटाफट बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो अगर हम बिटकॉइन का चार्ट देखें तो बिटकॉइन की ओपनिंग थी कहीं 19,600, ये आप देख लीजिए 19,600 डॉलर की। और जैसे मैंने कहा था कि 900 बिलियन की सपोर्ट टूटी है पूरी क्रिप्टो मार्केट की, तो बिटकॉइन ने एक लो बनाया था कहीं 18,200 के आसपास। अगर आप इसको आराम से देखेंगे 18,220 के आसपास इसका लो बना था, बट साथ साथ रिकवरी होनी शुरू हुई थी। और अगर अब इसकी अब की क्लोजिंग देखेंगे तो 19,507 पे आ चुका है। तो ऑलमोस्ट आप एक दिन में इसकी रेंज देख सकते हैं, कहाँ से खुला था, कहाँ का लो बना है और वापस कैसे रिकवरी करके गया है। तो इसमें आज के दिन हम कह सकते हैं कि बहुत हाई ट्रेडिंग हो रही है। आप वॉल्यूम भी नीचे देख सकते हैं तो बहुत हाई कैंडल्स बनी हुई है वॉल्यूम की भी। चाहे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था तो उसकी भी बड़ी बनी थी, बट यहाँ पे जैसे जैसे बाउंस बैक करा है तो एक अच्छी वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक की है बिटकॉइन ने भी। तो चलिए अब हम देखते हैं आखिरी अपने इथीरियम के बारे में। तो इथीरियम की अगर हम ओपनिंग देखेंगे तो इसकी ओपनिंग हुई थी कहीं 1374 डॉलर के आसपास। और अगर हम इसका लो देखेंगे तो इसका लो बना है कहीं 1280 डॉलर के आसपास। तो इथीरियम में कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट या रिकवरी तो नहीं हुई है, वापस वो अपने प्राइस पे आ गया ऑलमोस्ट ओपनिंग वाले, और उसको शायद जल्दी ही क्रॉस कर भी लेगा। बट अगर पूरी मार्केट पॉजिटिव चलती रहेगी तो शायद सारे कॉइन्स में एक थोड़ी स्टेबिलिटी दिखेगी। नहीं तो अभी जैसे कि सबकी नज़र इंटरेस्ट रेट हाइक्स पर है, उसके ऊपर देखा जाएगा। और अगली वीडियो में होपफुली उसके बारे में मैं आपको सारी न्यूज़ दे पाऊंगा कि क्या हो रहा है और क्या मार्केट का नेक्स्ट मूड होगा, क्या लोग उसको पॉजिटिव लेंगे या क्या लोग उसको नेगेटिव लेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें। और मिलते हैं आपसे जल्दी सुबह 9 बजे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।